इमरजेंसी है वो 24 घंटे आ सकता है, 12 घंटे नहीं, 24 घंटे में कभी भी घर आ सकता है। ये मेरे पिताजी ने एक सिस्टम रखा था। वो कहते थे कि मेडिकल की इमरजेंसी और पुलिस की इमरजेंसी 24 घंटे, पर कृपा करके ट्रांसफर वाले बाकी काम वाले जो है वो सवेरे ही आए। दूसरी चीज है, हमारी कंस्टिट्यूएंसी के हमारे वर्करों ने पूरे हिमाचल प्रदेश की ट्रांसफर कराने का काम शुरू कर दिया। अब देखा तो आप बोलते, मैं ये भी नहीं बोल पाता, आप देखो दिल से यही निकलता है पर मैं बोल नहीं पाता, तो मुझे लगता है कि किसी को दुख ना हो जाए। पर मेरे पास हर आदमी जो है, एक तो कोई आदमी दूसरी पंचायत की ट्रांसफर लेके ना आए। आप बोलते हैं गलती होती, गलती कैसे होती है? एक पंचायत का आदमी, दूसरा मेरा रिश्तेदार, फिर तीसरा बोलता है मेरा रिश्तेदार, हजारों ट्रांसफरें करा ली मेरी। तो मतलब आज सेक्रेटरीट में 13 लोग हैं मेरे पास, पिताजी का सारा स्टाफ है मेरे पास। जो डोगरा जी पिताजी के प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे वो भी मेरे पास है। उपिंदर मनकोटिया जो पिछली सरकार में सरवीन चौधरी के साथ था वो भी मेरे पास है। मदन भी मेरे पास, वहां पे मेरे पास है कोई 6 तो प्राइवेट सेक्रेटरी जो सरकार ने दिए हुए हैं। सब लोग एक काम में लगे हुए, ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, सवेरे से शाम तक लगे हुए हैं, दौड़े हुए हैं दफ्तरों में, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी वालों ने पूरे प्रदेश का काम पकड़ लिया। अब मुझे क्या पता कि कौन क्या बात करके आ रहे हैं। मैं, अच्छा क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो जरूरतमंद है हमारी कंस्टिट्यूएंसी का, जिसको एक्चुअल जरूरत है, जो हमारा वर्कर है, उसका काम जो है वो पीछे चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं? जब आपके पास 500-600 ट्रांसफर आ जाएगी तो आप सब में लग जाओगे, तो आप ये कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा निकाल दो। तो अगर मान लिया 400 निकाल दिया आपने तो 200 रहेगी। जो 200 रहेगी उसमें से 20 आपके टॉप के वर्कर है जिनकी ट्रांसफर रहेगी। तो आपको ये चीज रखनी पड़ेगी। एक मैं कानून बना रहा हूं, आप प्लीज मेरे इस पे हाथ जोड़ के विनती है, जोनू भाई भी ऐसा रहे, जोनू भाई हाथ जोड़ी ने सारे ने, ठीक है ना? कहे बिल्कुल एक कानून बना रहा हूं। मेरे को आपने अगर एक जगह आपने प्रदेश का लीडर बनाया है, अपना बेटा, अपना भाई, अपना चेहरा, अपनी आवाज, अपना नेता बनाया है, तो आपको मेरी ये बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी निर्णय लेने पड़ेंगे। कई बार कठोर निर्णय होंगे, तब भी आपको मेरे पे आशीर्वाद रखना पड़ेगा। आज के बाद कोई भी आदमी अपनी पंचायत से बाहर की ट्रांसफर नहीं लेके आएगा। अगर वो अपने रिश्तेदार की ट्रांसफर कराना चाहता है या वो कंस्टिट्यूएंसी से बाहर की ट्रांसफर, तो मत लाए। पर मान लिया कोई रिश्तेदार कंस्टिट्यूएंसी से बाहर का है, तो वहां के लोकल एमएलए को हम भेज दिया करेंगे। मैं लिख के वहां के लोकल एमएलए को भेज दूंगा, और मेरे लिखने के बाद कोई लोकल एमएलए मना नहीं करेगा। मैं आपको वायदा कर रहा हूं, कोई लोकल एमएलए मना नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास सभी एमएलए के काम आते हैं। ऐसा कोई एमएलए नहीं है जिसका काम मेरे पास मेरे दफ्तर में नहीं आता। हर एमएलए के काम मैं करता हूं। सेक्रेटरीट में सभी एमएलए के साथ मेरे रिश्ते हैं। हर कोई अपने कोई ना कोई काम टूरिज्म का निकलवाने मेरे से जरूर मिलते हैं, और उनसे जब उनकी कंस्टिट्यूएंसी का काम होगा, वैसे भी हमें उन्हीं को बताना चाहिए, क्योंकि उनकी विधानसभा में इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। और जो पंचायतों का, दूसरी पंचायतों का, वहां का जो हमारा पंचायत का वर्कर है, उसको लेके आना जरूरी है। नौकरी लगने के लिए पंचायत का वर्कर, अब मैं आपको बताऊं, मेरे से सरकारी नौकरियां लगवा गए कुछ लोग, और वो अपने आप आए। बल्कि सतीश अंकल से मेरी कल भी बात हो रही थी, और मेरे वर्कर आए हुए थे। वो कोई वर्कर उनको लेके आया, बोला मेरा रिश्तेदार है, मैंने लगा दिया, बड़ा स्ट्रांग वर्कर है। और वो जो आदमी था वो हमारा नहीं था, और वो अपनी ट्रांसफर भी करवाई उसने, नौकरी भी लगवाई उसने, 10 काम करवा लिए, अपने बेटा भी लगवा लिया, और सरकारी नौकरी लगवा ली। और बाद में जो गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि ये तो आदमी हमारा नहीं है। मैंने कहा कि ये लेके ये आए, मुझे पता है हमारा नहीं है, और मैंने बार बार कहा कि इसको कंफर्म करें। सतीश अंकल यहाँ खड़े हैं, हम 3 दिन से इसी बात पे चर्चा कर रहे थे। ऐसे 3-4 लोगों के काम हुए। तो ये चीज बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी दूसरी पंचायत से आएगा तो हमारे पंचायत के वर्कर को लेके आएगा, ये आज से तय हो गया सर। वहां के पंचायत के वर्कर गए, क्योंकि आपके पास 4 साल पड़े हैं। बहुत सी गलतियां अगर छोटी मोटी हुई होंगी, आज की डेट में 2-4 हो गई होंगी, ज्यादा नहीं हुई है। दूसरी बात, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे पे विश्वास करें। जैसे फौजी भाई ने कहा, बाकियों ने कहा, मान सिंह अंकल ने कहा, आप सब ने कहा, जितने वक्त है उनके दिल में मेरे लिए प्यार ही प्यार है। प्रीतम अंकल ने भी जो चंगर की बात की वो ठीक है। देखिए, मान सिंह अंकल ने आपको ये कहा कि चंगर पलम
पिताजी ने कभी नहीं किया। मेरे दिल में भी ऐसा नहीं है, वो बड़ो जोन है। पर अगर आप उसको बोलते हैं कि उस साइड पे वहाँ कॉलेज भी है, वहाँ तहसील भी है, वहाँ ITI भी है, वहाँ बस स्टैंड भी है, पर उसके साथ साथ अस्पताल भी है, वहाँ सब कुछ है, स्कूल सारे अपग्रेड कर दिए गए, सब कुछ कर दिया गया। पर अगर आपको लगता है कि वहां पे एक बड़ा प्रोजेक्ट और आना चाहिए, तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूं कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 प्रोजेक्ट बना के चंगर के लिए भेजे हैं। मैं रात दिन लगाऊं कि वो अप्रूव हो जाए। अगर वो उनमें से एक प्रोजेक्ट भी बड़ा अप्रूव हो जाता है, 200-300 करोड़ रुपए हम लगाने में कामयाब हो जाते, तो बड़ी चीजें। पर मैं अभी बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो सैंक्शन नहीं हुआ। अगर मैं आपको भी पता है वो कौन सा प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि हमने पेपर कहां भेजे हैं, पर अगर मैं बोल दूं और वो कल को ना हो, फिर वो बोलेंगे कि GS बाली जी ऐसा नहीं करते थे, बेटे ने ऐसा कर दिया। अभी तक मैंने आपको जो जो प्रोजेक्ट बोले हैं, ये तकरीबन 650 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो मैं सैंक्शन करवा चुका हूं। इसमें मैंने आपको चंगर को या बड़ो जोन को हमने एक बहुत बड़ी चीज दी है। हमने बड़ो के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपया टूरिज्म से मुहैया करा दिया है, और 55 करोड़ रुपया नगरोटा और बड़ो के अंदर सौंदर्यीकरण के लिए लगने जा रहा है। ये मैंने टूरिज्म से करवाया है, जिसका पहला टेंडर मतलब जनवरी के महीने में जिसका हम टेंडर लगाने जा रहे हैं। अगले साल की शुरुआत में टेंडर लग के 55 करोड़ रुपए का सौंदर्यीकरण शुरू हो जाएगा नगरोटा और बड़ो। हम चौक बना रहे हैं सारे के सारे, क्लॉक टावर खड़े कर रहे हैं। क्या इस टाइम नगरोटा में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? नगरोटा में पार्कों की जरूरत है। आज ये जो साथ में हटवास का ये जो जगह जहां टैंकी पड़ी है, वो टैंक नजर आ रहा है पानी का, इसमें हमने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिया है। इसी महीने टेंडर होने जा रहा है। जमीन जो है सोशल जस्टिस को ट्रांसफर हो चुकी है, और हम 5 करोड़ रुपए का यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पार्क खोलने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर या 1.5 साल में बन जाएगा। नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए ये सबसे बड़ी सौगात होगी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहीं पे आ जाएगा। अब ये चीजें जब होंगी, जब निकल के आएंगी, आप पापा जी का पहला साल याद कीजिए। उस टाइम वो सैंक्शन करा के लाए थे, 5 साल में उन्होंने चीजों को बनाया था। आप उतना समय तो मुझे देंगे। अगर आप बोलेंगे कि 1 साल में मैं सब कुछ बना दूं, तो वो नहीं हो सकता। पिताजी जब पहले साल में 5 साल बाद उन्होंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड निकाला था, वो पोस्टर का नाम था 5 साल बनाम 50 साल। उसमें उन्होंने लिखा था कि 5 साल बनाम 50 साल। मैं बड़ा छोटा था, पर मैंने उस पोस्टर को लेटी से बहुत जगह लगाया, खुद जीप में मैं बैठ के चला गया। जो ड्राइवर थे उनके साथ शौक था कि पापा के पोस्टर लगाने, तो खुद लेटी लेके हमने वो पोस्टर चिपकाए। जबकि पापा ने आगे बोला, ये क्या काम कर रहा था तू आज पूरा दिन? हाँ, रियान की तरह। तो ये अपना खट्टी मीठी बहुत सारी यादें ऐसी आप लोगों में बचपन कटा, आप में मेरी आत्मा बसती है। हो सकता है मेरे से गलती हो, आप मेरे कान में आके मुझे 100 बार बोलिए, 1 बार नहीं 100 बार बोलिए। आपने कभी, आपको पिताजी से तो ये परहेज हो सकता था कि चलो उनकी उम्र हो रही है, आपको ये हो सकता था कि वो अब उनकी सेहत ठीक नहीं है, पर मैं तो आपका बच्चा हूं, आप मुझे कुछ भी बोल सकते। मैं तो आपकी बात सुनता हूं, आपकी बात पे कभी वापिस जवाब नहीं देता। अगर ठीक ना लगे तो ये भी बोलता हूं कि ये बात है, अपना तर्क रख सकता हूं मैं। आप मेरी बात समझते भी हैं, आप सब मेरी बात समझते हैं। अब बात आई इसके बाद नौकरियों की। हमारा सबसे बड़ा संकल्प नौकरी है। आपने चिंता नहीं करनी है, आपने बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। हम कोई ना कोई बड़ा फॉर्मूला लेके आ रहे हैं जिससे हम अपने सारे वर्करों को एडजस्ट करें। हम कोई ना कोई फॉर्मूला लेके आ रहे हैं कि हर पंचायत में जो हमारा वर्कर बैठा है, जो हमारा जोन बैठा है, वो एडजस्ट, उसके ऊपर हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जिसमें हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो डायरी का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर रात दिन काम चल रहा है, ताकि हम डायरी अगर बड़ी बनाते हैं और हम हर जगह कलेक्शन सेंटर बनाते हैं तो हमारा एक बड़ा काम चलेगा। पर उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फंड्स एलोकेट होने हैं, पैसे एलोकेट होने हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। और हम उसके अलावा जो वर्कर के अपने नौकरियों की बात है, अभी हमारे सारे महकमों में नौकरियां निकल रही है। आप सिर्फ बच्चों को ये कहिए कि नौकरी भरें, जितने ज्यादा लगा सकेंगे गवर्नमेंट में लगाने की कोशिश करेंगे, और जितने गवर्नमेंट में बच जाएंगे उनको प्राइवेट में लगाएंगे। हमने जो वायदा किया वो रिपोर्ट कार्ड हमने पूरा करके देना लोगों को, इसमें कोई भी आपने संकोच नहीं रखना। पर मेरा रिपोर्ट कार्ड 5 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा। 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेके हम जाएंगे कि ये हमने कर दिया, ये बना दिया, ये चीज होगी। अब दूसरी चीज, आप
आखिरी चीज सुनिए। पीएचसी ये थी पटियार की पीएचसी पिताजी ने अनाउंस की, उसका शिलान्यास किया, वो पट्टिका ही गायब है। किया था अरुण अंकल शिलान्यास, आप थे उसमें? थे, आप भी थे, बंटी भाई भी थे। वो पट्टिका गायब है, पिताजी चले गए, इन्होंने पीछे से बिल्कुल आखिरी महीने में एक शिलान्यास और जयराम जी से करवा दिया। और उस शिलान्यास में कितने पैसे दिए? उसमें 1.5 करोड़ रुपए लगना है, 5 लाख रुपए का प्रावधान उसमें किया। 5-5 लाख रुपए का प्रावधान करके इन्होंने कोई 20 शिलान्यास करा दिए। मतलब 50 लाख रुपए में 10 लोगों के 10 जगह के शिलान्यास हो गए। इस पटियार की पीएचसी में कितना पैसा लगना था? 1.5 करोड़ रुपया। अब हुआ क्या? जिस जगह 1.5 करोड़ रुपए लगना है, वहां आपको कम से कम 40 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपया काम शुरू करने के लिए, टेंडर करने के लिए। तो वो काम कभी शुरू ही नहीं हो पाया।